हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सीक्रेट शेयर करूंगी प्रेगनेंसी का कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए क्या जरूरी है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनसे बात करके ये मालूम चलता है कि प्रेगनेंसी के बारे में बहुत बेसिक चीजें उन्हें नहीं पता होती और बहुत बार बहुत छोटी छोटी गलतियों से वो कंसीव नहीं कर पाते और एक डॉक्टर के यहाँ से दूसरे डॉक्टर के यहाँ समय पैसा सभी बर्बाद करते हैं। और बहुत जो बेसिक गलती है, डॉक्टर्स होने के नाते हम दवाइयां बता सकते हैं, हम जो आपका कारण है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट आपके लाइफस्टाइल में आपको क्या चेंजेस करने हैं जिससे आप अपनी जो प्रेगनेंसी या जो फर्टिलिटी है उसको इन्हेंस कर सकें। तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें हम ओपीडी में नहीं बता सकते और उन्हीं कमियों को, जो हमारे कम्युनिकेशन में जो गैप्स रह जाते हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची और मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सारे पेशेंट्स को वो बातें बता सकूं जो बहुत बार ओपीडी में बताना छूट जाती हैं या बहुत बार पेशेंट डर के कारण या संकोच के कारण नहीं पूछ पाता। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के लिए क्या जरूरी है। प्रेगनेंसी के लिए जितना एक कॉमन जनमानस में जो एक अवधारणा है कि हाँ ओव्यूलेशन होना चाहिए, सीमेन जो एनालिसिस है उसमें स्पर्म काउंट अच्छा होना चाहिए, लोग सिर्फ इन्हीं दो चीजों को जरूरी समझते हैं प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन इसके अलावा 4 ऐसे फैक्टर, इवन 5 मैं बोलूंगी, 5 ऐसे फैक्टर बताए गए हैं आयुर्वेद में जो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले जो चीज बोली गई है सोमनस्य, मीन्स आपका मन अच्छा होना, मीन्स आपको डिस्ट्रेस रहना। स्ट्रेस जो है वो प्रेगनेंसी में सबसे हार्मफुल चीज बोली गई है। ये हम जानते सभी हैं लेकिन उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी फर्टिलिटी इनहैंस करनी है तो सिर्फ दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना होगा और लाइफस्टाइल में ऐसी लाइफस्टाइल अडेप्ट करनी होगी जो स्ट्रेस को कम करे। क्योंकि अगर आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि स्ट्रेस जो है वो आपकी फर्टिलिटी की जर्नी में सबसे बड़ा रोड़ा है, तो शायद आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो स्ट्रेस जो है वो आपके पूरे हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा, जिससे आपका ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होगा, जिससे आपका इम्प्लांटेशन, मतलब अगर आप कंसीव कर भी गए तो उसके बाद इम्प्लांटेशन, जो फीटस जो यूट्रस में जाके जब सेट होता है, जहां उसको न्यूट्रिशन मिलता है, वो प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। और अगर उस स्टेप से भी आप आगे बढ़ गए तो जो फर्दर न्यूट्रिशन जो प्लेसेंटा से मिलता है वो न्यूट्रिशन डिस्टर्ब होगा। तो स्ट्रेस जो है वो प्रेगनेंसी के हर लेवल में सबसे बड़ा हर्डल है। इसके अलावा मैं अब आपको बेसिक चीजें बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके सामने एक यूट्रस का मॉडल। ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। इसमें मैं इसको ऐसे पकड़ती हूँ, यूट्रस है, ये हमारी ये यूट्राइन कैविटी है। ये अलग अलग चीजें हैं, ये डिजीज कंडीशन का डेमो है, बट ये बेसिक यूट्रस है। यही कैविटी है जिसमें आके फीटस इम्प्लांट होता है, फीटस यहाँ रहता है, ग्रो करता है। लेकिन ये ट्यूब्स हैं, ये पैथोलॉजिकल है, बट ट्यूब्स का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ये सिंपल, ये पैथोलॉजी वाले स्टेट की है। और ये जो है ये दोनों साइड में ओवरी होती है। तो क्या होता है, हर मंथ जो है एक मंथ में इस ओवरी से, नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से एक ओवम बनता है, बढ़ता है और रप्चर होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस होता है। अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो हम कहते हैं कि अंडा बनने के प्रोसेस में प्रॉब्लम है, तो इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, ये पैथोलॉजी अलग होती है। दूसरा मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए क्या है, ओव्यूलेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है, ओव्यूलेशन होने के बाद वो ट्यूब्स के माध्यम से वो जो ओवम है वो यहाँ मूव करता है और इस जगह कहीं आके वो रेस्ट करता है। और जब मैटिंग होती है तो स्पर्म जो है ये वो यहाँ से असेंड करते हुए, यहाँ से असेंड करते हुए, ये ट्यूब्स की ओपनिंग रहती है, यहाँ से होते वो ट्यूब्स में पहुंचता है और यहीं पे कंसेप्शन होता है। और वो जो कंसेप्शन, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, वो उसके बाद ट्यूब से होते हुए वो यहाँ यूट्राइन कैविटी में आके वो कहीं इम्प्लांट करता है, यहाँ आके वो सेट होता है। तो प्रेगनेंसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट अच्छा होना चाहिए, फीमेल के बॉडी में ओवल्यूशन होना चाहिए, अंडा बनना चाहिए, बढ़ना चाहिए, फूटना चाहिए। इसके अलावा ट्यूब्स नॉर्मल होनी चाहिए, ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए, जिसके कारण
ओवम का मूवमेंट ट्यूब में हो, स्पर्म जो है वो ट्यूब में प्रॉपरली पहुंचे, यहाँ कंसेप्शन हो, और वो जो फिर फीटस है, एम्ब्रियो है, वो आके यहाँ यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट हो। तो ये तो हुई बेसिक चीज, ये सभी को पता है कि ओव्यूलेशन प्रोफाइल से जानते हैं। हम ओव्यूलेशन प्रोफाइल नाम का टेस्ट कराते हैं। सीमेन के बारे में, स्पर्म के बारे में हम सीमेन एनालिसिस से जानते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी 4 ऐसे फैक्टर हैं जो प्रेगनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वो 4 फैक्टर्स क्या हैं? बहुत सारे लोगों का ओव्यूलेशन हो रहा होता है, स्पर्म काउंट अच्छा है, ट्यूब्स ओपन है, ट्यूब्स का ओपनिंग है कि नहीं उसके लिए हम HSG करके टेस्ट करते हैं। तो ये 3 बेसिक टेस्ट तो सबको मालूम है कि सीमेन एनालिसिस करा लिया, ओव्यूलेशन प्रोफाइल करा लिया और HSG जो ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट है वो करा लिया। अगर वो सब नॉर्मल है तो उसके बाद प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही? ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। इन सवालों का जवाब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि ये तो, और ये जो बेसिक 3 प्रॉब्लम्स है इनका भी जो ट्रीटमेंट है यहाँ हम ब्लिस वेदास में होलिस्टिक तरीके से करते हैं। ड्रग्स तो हम देते ही हैं, लेकिन डाइट एंड लाइफस्टाइल भी हम आपको बताते हैं जिससे ये सारे प्रोसेस जो हैं, और इसके अलावा पंचकर्म के कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे ओव्यूलेशन और जो ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज है वो ओपन होते हैं नेचुरली। इसके अलावा जो और 5 जो फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या है और उनकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।